रिच डैड पुअर डैड कोई आम किताब नहीं है। यह एक ऐसी किताब है जो आपके फाइनेंशियल माइंडसेट को पूरी तरह से बदल सकती है। यह तो आपके फाइनेंशियल नॉलेज की आंखें खोल देती है। यह किताब आपको सिखाती है कि पैसे के बारे में जो आपने अब तक सीखा है वह कितना अधूरा है। लाखों लोगों ने इसे पढ़कर पैसे के साथ अपने रिश्ते को बदला है। यह किताब न केवल आपको पैसे कमाने के तरीके सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि पैसे को कैसे मैनेज और ग्रो किया जाए। यह किताब हमें वेल्थ क्रिएट करने के ऐसे प्रिंसिपल्स सिखाती है जो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे। इसमें दिए गए प्रिंसिपल्स टाइमलेस हैं और किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन में काम आ सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को समझाने के लिए दो अलग अलग डैड्स के व्यू पॉइंट्स दिखाए गए हैं। एक है रिच डैड जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस और इन्वेस्टमेंट की बात करता है, और दूसरा है पुअर डैड जो ट्रेडिशनल जॉब और सेविंग्स की बात करता है। यह किताब पैसे के बारे में हमारे पुराने विचारों को चैलेंज करती है। यह हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। यह हमें इनकरेज करती है कि हमें जो सिखाया गया है हम उस पर सवाल उठाएं। हमें अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को खुद से एक्सप्लोर करना चाहिए और नए आइडियाज को अपनाना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, यह हमें अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने हाथों में लेने का हौसला देती है। यह हमें सिखाती है कि हम अपने पैसे को कैसे कंट्रोल करें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल करें। आइए पहले लेसन को एक्सप्लोर करते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ते हैं। यह किताब दो पिताओं की जिंदगी के बीच का अंतर दिखाती है। लेखक के अपने पिता पुअर डैड और उनके दोस्त के पिता रिच डैड। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे थे और उनका स्टेबल जॉब था। वो एक सरकारी नौकरी में थे जहां उन्हें हर महीने एक निश्चित वेतन मिलता था। उनका मानना था कि कड़ी मेहनत करो, अच्छी एजुकेशन लो और पैसे बचाओ। वो हमेशा कहते थे कि सुरक्षित नौकरी ही सबसे अच्छा रास्ता है। वहीं दूसरी तरफ रिच डैड एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे। उन्होंने कई व्यवसाय शुरू किए और उन्हें सफलतापूर्वक चलाया। वो फाइनेंशियल लिटरेसी और एसेट्स क्रिएट करने में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल स्कूल की नहीं बल्कि वित्तीय भी होनी चाहिए। उनका कहना था कि अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जहां पैसा उनके लिए काम करता है। ऐसे के दिलीप के काम करते हैं। वे निवेश करते थे, संपत्तियां खरीदते थे और पैसिव इनकम के स्रोत बनाते थे। इन दोनों के अलग अलग विचारों ने लेखक को वेल्थ को समझने में बहुत मदद की। उन्होंने सीखा कि पैसे को कैसे काम में लाया जाए और वित्तीय स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जाए। इस किताब में लेखक ने अपने अनुभवों और दोनों पिताओं से सीखे गए पाठों को साझा किया है। यह किताब न केवल वित्तीय ज्ञान देती है बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण भी प्रदान करती है। यह किताब उन सभी के लिए है जो वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। टू डैड्स टू वर्ल्ड्स एक प्रेरणादायक यात्रा है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप अपने पैसे और जीवन के साथ क्या कर सकते हैं। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसों को अपने लिए काम करने के लिए बनाते हैं। यह बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। यह सोचने का एक नया तरीका है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है। इसका मतलब है ऐसे एसेट्स बनाना जो आपके लिए इनकम जनरेट करें। ये एसेट्स आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। रिच डैड का मानना था कि बिजनेस और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एसेट्स आपके सोते हुए भी आपको पैसिव इनकम देते रहते हैं। पैसिव इनकम का मतलब है कि आप एक्टिव रूप से काम किए बिना भी इनकम कमा सकते हैं। लेकिन पुअर डैड हमेशा सैलरी कमाने पर ध्यान देते थे। वे अपनी मेहनत के बदले में पैसे कमाते थे, जो एक लिमिटेड अप्रोच है। वो अपना टाइम पैसे के लिए बेचते थे और रैट रेस में फंसे रहते थे। यह एक एंडलेस साइकिल है जिसमें लोग फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं पा सकते।
यह महत्वपूर्ण अंतर इस बात पर प्रकाश डालता है कि सिर्फ लिविंग के लिए कमाने की बजाय वेल्थ क्रिएट करना कितना जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और पीस ऑफ माइंड देता है। फाइनेंशियल एजुकेशन और सही माइंडसेट के साथ आप भी इस रैट रेस से बाहर निकल सकते हैं। यह जर्नी आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। अपने गोल्स को सेट करें, सही इन्वेस्टमेंट्स करें और धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ें। Remember, the journey of 1,000 miles begins with a single step of A. दोनों डैड्स जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते थे वो उनकी माइंडसेट दिखाती थी। पुअर डैड कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता। यह स्टेटमेंट उनकी कमी वाली सोच को दर्शाता है। रिच डैड दूसरी तरफ पूछते, मैं इसे अफोर्ड कैसे कर सकता हूं? यह सवाल क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग और अबंडेंस थिंकिंग को एनकरेज करता है। ये अलग अलग फ्रेजेस दिखाते हैं कि कैसे हमारे वर्ड्स हमारी रियलिटी को शेप करते हैं। ये हमारे एक्शंस और अंततः हमारे फाइनेंशियल आउटकम्स को प्रभावित करते हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन जरूरी है, लेकिन यह हमें हमेशा पैसे के बारे में नहीं सिखाती। स्कूल्स अक्सर एकेडमिक सब्जेक्ट्स पर फोकस करते हैं और फाइनेंशियल लिटरेसी को नजरअंदाज कर देते हैं। रिच डैड पुअर डैड हमें टेक्स्ट बुक से हटकर पैसे के बारे में सीखने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें मेंटर्स, बुक्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से नॉलेज हासिल करने के लिए इनकरेज करती है। वेल्थ बनाने के लिए यह प्रैक्टिकल फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत जरूरी है। सेक्शन 6 इन्वेस्टिंग इन एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। रिच डैड ने सिखाया कि एसेट आपके जेब में पैसे डालता है, जबकि लायबिलिटी आपके जेब से पैसे निकालता है। उन्होंने इनकम जनरेटिंग एसेट्स जैसे कि बिजनेस और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने पर जोर दिया। पुअर डैड अक्सर लायबिलिटीज को एसेट्स समझ लेते थे। उनका मानना था कि एक बड़ा घर या एक नई कार होने का मतलब है आप वेल्थी हैं। हालांकि इन चीजों के साथ अक्सर डेट और एक्सपेंसेस जुड़े होते हैं जो उनकी इनकम को खत्म कर देते हैं, जो उनकी बाह्य। सेक्शन 7 द पावर ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। यह हमें पैसे को इफेक्टिवली मैनेज करने, वाइजली इन्वेस्ट करने और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने में मदद करता है। रिच डैड पुअर डैड हमें फाइनेंशियल लिटरेसी की इंपॉर्टेंस समझाती है। यह हमें बजटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए इनकरेज करती है। यह नॉलेज हमें सही फाइनेंशियल चॉइसेस करने का हौसला देती है। सेक्शन 8 ओवरकमिंग फियर एंड टेकिंग रिस्क्स। वेल्थ बनाने के लिए अक्सर कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने पड़ते हैं। रिच डैड का मानना था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपॉर्चुनिटीज को अपनाना चाहिए। पुअर डैड डर के कारण रिस्क लेने की बजाय सिक्योरिटी को प्राथमिकता देते थे। वह अपनी जॉब में ही बने रहे और किसी भी पोटेंशियल फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज से बचते रहे। रिच डैड पुअर डैड हमें सिखाती है कि फेलियर के डर को दूर करके कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने चाहिए ताकि हम वेल्थ बना सकें। सेक्शन 9 बिल्डिंग अ लेगेसी नॉट जस्ट अ पेचेक। यह किताब हमें इनकरेज करती है कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करने से हटकर ऐसा वेल्थ क्रिएट करें। यह हमारे परिवारों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक लेगेसी बनाने के बारे में है। रिच डैड पुअर डैड हमें पेचेक टू पेचेक के साइकिल से बाहर निकलने के लिए इंस्पायर करती है। यह हमें फाइनेंशियल फ्रीडम और अबंडेंस से भरी जिंदगी बनाने के लिए मोटिवेट करती है। यह हमें अपने पैशंस को पूरा करने और दुनिया में कुछ अलग करने का हौसला देती है।